यूपी के बहराइच में असुद्दीन ओवैसी की एंट्री पर गरमाई सियासत। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे ओवैसी, जुटी भारी भीड़। सैयद सलार मसूद गाजी की मकबरे पर ओवैसी ने की चादरपोशी। ओवैसी की एआईएम और राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी में गठबंधन। ये तो जो मुख्यमंत्री है उसको अपोज करना पड़ेगा ना। अगर किसी को हमारी बात पर एतराज है तो वो बोले ना करे अपोज। मसूद गाजी की दरगाह पर चादरपोशी के बाद बीजेपी ने की ओवैसी की सियासी घेराबंदी। और पूरे राजभर समाज का अपमान है, पूरे देश को प्यार करने वालों का अपमान है। यूपी के लखीमपुर खीरी में पासगमा ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव के नामांकन में समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी से बदसलूकी। पीड़ित महिला प्रत्याशी ऋतु सिंह और उनकी प्रस्तावक अनीता यादव अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंची। सुनाई अपनी व्यथा। कल पर्चा भरने गए हुए थे, तभी मेरा पर्चा फाड़ दिया गया और झगड़ा हुआ, मेरी बैग छीन ली, उसमें मेरे पैसे थे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन को लेकर यूपी में जगह जगह बवाल। सीतापुर में चली गोलियां, 3 घायल। एटा में भी ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान बवाल। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने किया पथराव। सिद्धार्थनगर में पत्नी का नामांकन करवाने पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ धक्का मुक्की। अलीगढ़ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर कई जगहों पर बवाल। सहारनपुर में एरो की गाड़ी के सामने लेटी एसपी प्रत्याशी। फतेहपुर में भिड़े बीजेपी और एसपी उम्मीदवार। विपक्षी उम्मीदवार के प्रस्तावक को खींचकर बाहर ले जाने की हुई कोशिश। ललितपुर में भी विरोधी दल के उम्मीदवार को नामांकन करने से रोकने की कोशिश। टीम मोदी में बड़े विस्तार के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के मुद्दे पर बैठक जारी। कोरोना को हराने के लिए सरकार ने बनाया 9 महीने का प्लान। 2,44,000 नए बेड की तैयारी। विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों को भरोसा, मंडियों के जरिए पहुंचेगा 1 लाख करोड़। नहीं रद्द होंगे कृषि कानून। सरकार ने एक बार फिर से किया साफ, किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। कृषि मंत्री के बयान से भड़के आंदोलनकारी किसान। कहा, जब तक खत्म नहीं होंगे तीनों कानून तब तक चलेगा आंदोलन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। रेड मानी इलाके में मोर्चे पर डटे जवान। कुलगाम में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। एक घर में छिपे आतंकी। कल आतंकी मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन के वक्त एक घर से सुरक्षा बल की हुई थी गोलीबारी। इसके बाद जवानों ने एक घर की घेराबंदी की। सोपोर में आतंकियों की गुप्त ठिकाने पर सुरक्षा बलों पर छापा। सुरक्षा बलों का छापा। भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में 5 आतंकी ढेर। सुंदरबनी इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। देश की राजधानी दिल्ली के बड़ा हिंदूराव इलाके में बीच सड़क पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 राहगीरों की मौत। कार सवार 3 लोगों को निशाना बनाने आए थे बदमाश, लेकिन निशाना चुका। पुरानी रंजिश में हमले का शक। दिल्ली में बदमाशों ने बेखौफ चलाई गोली। 15 से 20 राउंड फायरिंग का दावा। पुलिस ने कहा सिर्फ 2 राउंड गोलियां चली। एक दिन पहले दिल्ली के नारायणा इलाके में बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी पर की थी फायरिंग। बेखौफ बदमाशों ने कार में बैठते वक्त 32 साल के कारोबारी अपूर्व जैन को मारी 4 गोलियां। 2 दिन पहले दिल्ली के द्वारका इलाके में हुई डकैती की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। एक घर में चाकू, पिस्टल और तमंचे के साथ घुसे 4 बदमाश। सहम गए सोफे पर बैठी मासूम। बदमाशों के घर में दाखिल होने के वक्त साथ में बैठकर टीवी देख रहा था पूरा परिवार। बदमाशों ने हथियारों के दम पर युवक को बंधक बनाया, बांध दिए उसके हाथ पैर। घर में मौजूद महिला का एक बदमाश ने झपट कर हाथ पकड़ा। सोफे से कूदकर फौरन मां के पास पहुंची मासूम। आधे घंटे तक घर में मौजूद रहे बदमाश, करते रहे लूटपाट। 4थी मंजिल पर हुई लूटपाट का वीडियो देखकर सहमी राजधानी। देर तक सारा घर खंगालने के बाद डकैत 8 लाख कैश और 6 लाख के जेवरात लेकर फरार हुए।
महिला के पहने हुए आभूषण भी हथियार के दम पर उतरवाए।